तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बिहार ई लाभार्थी के बारे में। ठीक है, पेंशन का बड़ा अपडेट। यहाँ पे सबका पैसा आना शुरू। चेक करें 1100 सीधे बैंक खाते में। जिनका नहीं आया है वो उसको क्या काम करना है, उसके बाद कारण जानना है। जिसका नहीं आया है, क्या आपका भी पेमेंट नहीं आया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। और जिसका पेमेंट आ गया है उसके लिए भी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो जो है अपने दोस्त यारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, जिनके घर में यहाँ पे पेंशन का लाभ ले रहे हैं लोग, उनका पैसा अभी तक नहीं आया होगा। मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक पेमेंट नहीं आया होगा। ठीक है, ये जो घोषणा है 1100 रुपया डलवा दिया गया है, ठीक है, ये नहीं डलवाया गया अभी तक। ठीक है, सबका पैसा आना शुरू हो गया है। चेक करें तो ये भी गलत है। तो उसके बाद जिनका पेमेंट नहीं आया है, ठीक है, जिनका क्या, किसी का नहीं आया है। हाँ, इससे पिछले मंथ का, जैसे अभी जून चल रहा है, ठीक है, जून चल रहा है। जून का आज 12 जून हो चुके हैं। ठीक है, 12 जून हो चुके हैं। लगभग 10 तारीख को पेमेंट आने का होता है। 10 तारीख को पेमेंट आना होता है। ठीक है, 10 तारीख को पेमेंट आना होता है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया है। और पिछले मंथ का भी बहुत सारे लोगों का जो है पेमेंट नहीं आया था। जो बहुत सारे लोगों का आया था वो पिछले मंथ जो है लगभग 24 से लेके 29-30 तक में पेमेंट डाला था। उससे पिछले महीने 21 को पेमेंट डाला था। ठीक है, लेकिन पहले जो था, जब नई सरकार की गठन हुई थी, जब घोषणा हुआ था 1100 रुपया पर मंथ, तो वो 10 तारीख को आ जाया करता था। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब से सम्राट चौधरी सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, ठीक है, वो जो अभी तक जो है 2-3 बार लगभग उसका पेमेंट आना था। ठीक है, लेकिन इसमें 2 बार आया हुआ है बहुत सारे लोगों में। ठीक है, 2 बार, एक बार 21 को डाला है, एक बार 29 को डाला है, एक बार 29 को डाला है, 21 और 29 को डाला है। लेकिन इस बार कब डलेगा? ठीक है, इस बार जो है, इस बार बहुत सारे लोगों को 2 महीने का पेमेंट नहीं आया हुआ है। इस बार 2 महीने का पेमेंट आना है। ठीक है, लेकिन जिसका नहीं आया है, पिछले महीना में भी जिसका नहीं आया है, वो क्या करेंगे, जिनका आ गया है वो क्या करेंगे, तो पूरा डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही साथ पेमेंट स्टेटस चेक करके बताऊंगा, और साथ ही साथ पूरा कारण ब्यौरा के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको कहाँ डिले हुआ, कि आपका पेमेंट नहीं आया हुआ है। ठीक है, और लोग, बहुत सारे यूट्यूबर ये भी कहते हैं कि आपका जो है ई-केवाईसी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ई-केवाईसी मैंने जिनका जिनका दिसंबर और जनवरी में किया, लेकिन उसका भी पेमेंट नहीं आया हुआ। डिले ई-केवाईसी में भी नहीं है, डिले ई-केवाईसी में नहीं है, क्योंकि मैं दिसंबर और जनवरी में भी जितने लोगों का जो है ई-केवाईसी किया था, उनका पेमेंट रुका हुआ है। मैं दूसरे की क्या बात करूं, मेरे दादाजी का खुद जो है पेमेंट नहीं आया हुआ है। ठीक है, मेरे दादाजी का पेमेंट नहीं आया। फिर पापा का पेमेंट आ चुका है। पापा का पेमेंट पिछले मंथ का, इस मंथ का नहीं, पिछले मंथ का पेमेंट आ गया था, वो जो 29 को डाला था। ठीक है, लेकिन 2 महीने का मेरे दादाजी का पेमेंट बाकी है। उनका मैं बार बार स्टेटस चेक करता हूँ। ठीक है, वही स्टेटस चेक करके बताऊँगा आप लोगों को भी। ठीक है, आप लोग भी अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा ई लाभार्थी के पोर्टल पे जाके। तो अगर आपका ई-केवाईसी क्लियर है, ई-केवाईसी क्लियर है, तो आपको पेमेंट अगर नहीं आया है, तो ये सिर्फ ये महीना आपको इंतज़ार करना है। इस मंथ का जो पेमेंट डलेगा आपके अकाउंट में नहीं आता है, तो पक्का कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके डीबीटी अकाउंट में। और ये जो पेंशन का पेमेंट है, वो डीबीटी के माध्यम से आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी जिससे डीबीटी लिंक होता है उस अकाउंट में आपका पेमेंट आ जाता है। क्या हुआ था कि अभी, और बहुत सारे ये लोग ये भी कह रहे हैं कि 3 माह का पेमेंट एक साथ, 3 माह का पेमेंट एक साथ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिनका जिनका पेमेंट रुका हुआ था उनको 2 मंथ का मिल सकता है। अगर उसका एक ही मंथ का आ रहा है तब तो उसमें और प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, तो हम स्टेटस पहले चेक कर लेते हैं, फिर इसका जो है आगे जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे।
गूगल आपको खोल लेना है, ठीक है, गूगल आपको खोल लेना, मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना गूगल खोल लेता हूँ। मैं अपना गूगल खोल चुका हूँ, ठीक है। गूगल में आपको सिंपली टाइप क्या करना है, ई लाभार्थी, ठीक है, ई लाभार्थी। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ई लाभार्थी पे हम क्लिक करेंगे। ये ई लाभार्थी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ई लाभार्थी। इसके नीचे भी कुछ वेबसाइट होगा, यानी तो ये आपको ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है, लेकिन आपको क्लिक कहाँ करना है, इस पे, ठीक है। ई लाभार्थी पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ई लाभार्थी यहाँ पे दिख जाएगा, बिहार सरकार दिख जाएगा, यहाँ पे नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर NIC दिख जाएगा, ठीक है। और नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ई लाभार्थी लिंक 1 फर्स्ट ब्लॉक डिपार्टमेंट, यहाँ पे लॉगिन ब्लॉक के ऑफिसर लोग कर सकते हैं। यहाँ पे चेक योर पेमेंट स्टेटस ऑल, सभी लोग यहाँ पे चेक योर पेमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट विथ डिजिटल सेवा, डिजिटल सेवा यानी CSC है आपके पास, CSC है आपके पास, तो ही आप KYC कर पाएंगे, जीवन प्रमाणीकरण, ठीक है। तो हम बात करेंगे पेमेंट स्टेटस की, तो हम पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। पेमेंट स्टेटस पे हम क्लिक कर देंगे। पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बेनिफिशियरी आईडी, जिस आईडी से सेलेक्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे वो नंबर डाल देंगे। हम डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026-27 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बेनिफिशियरी आईडी में जाएंगे तो यहाँ पे 3 प्रकार का ऑप्शन है। बेनिफिशियरी आईडी आपको पता है, तो उससे या अकाउंट नंबर से सर्च कर पाएंगे या आधार नंबर से। तो हम सिंपली जो आधार नंबर, जो आसान रहने वाला है, तो आधार नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ। यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे हम क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिला से सत्यापन और लॉक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण जो है जनवरी 9 को हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है अंतिम भुगतान की स्थिति अप्रैल माह का पेमेंट भुगतान, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अंतिम भुगतान की स्थिति अप्रैल माह 2026 का भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ठीक है। अप्रैल का ही भुगतान का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ठीक है। और मई, यहाँ पे कह रहा मई माह का भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लास्ट अपडेट अब ऑन 11 जून, ठीक है। ये बता रहा है कि इस जिसका भी मैं चेक किया हूँ उसका अप्रैल का भी पेमेंट नहीं आया है, ठीक है। इनका 2 महीने का पेमेंट बाकी है, ठीक है। अप्रैल मई, अभी तो जून चल रहा है, अप्रैल मई का पेमेंट नहीं आया है इसका, ठीक है। तो जिसका अप्रैल का पेमेंट आ गया, यहाँ पे लिखा जाएगा कि अंतिम भुगतान अप्रैल माह का पेमेंट डन सक्सेसफुली आ जाएगा, लिखा जाएगा डन सक्सेसफुली और प्रोसेस में है ये वाला, ठीक है। तो इसका पेमेंट नहीं आया। मैं खुद अपने दादाजी का था, मेरे दादाजी का था, उनका नहीं आया हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या परेशानी है क्या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।